Good morning, students. Students, open your notebook first and write something. What you need to write. First question: do all humans look alike? क्या सभी मानव एक जैसे दिखते हैं? You say no. My mother looks different from my father's. And same thing, I also look different from my brothers and sisters and my cousins. So, question number second is it the same in the case of trees? क्या यह पेड़ पौधों के बारे में भी यही होता है? Of course, yes. Some trees looks longer, tall, thinner, but some trees looks broad, leafy, and shady. Okay. Give two examples of trees that are not alike. इसका मतलब है कि दो एग्जाम्पल दीजिए, ट्रीज का कोई दो एग्जाम्पल दीजिए जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे जैसा नहीं दिखते। यू कैन से द पाम ट्रीज, वही ताड़ का पेड़, एंड द मैंगो ट्रीज, दे लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड नेक्स्ट यू कैन चूज बाय योर ऑन, अपने मन से चुनो और उसको लिख लो कॉपी में कि कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ठीक है, तो अब मैं ट्री जो पोयम है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं इसका पाठ करने जा रहा हूँ, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। सो यू मस्ट रिपीट विथ मी। ओके, स्टार्ट। The oak is called the king of trees. The aspen quivers in the breeze. The poplar grows up straight and tall. The peach tree spreads along the wall. The sycamore gives pleasant shade. The willow droops in watery glade. The fir tree useful timber gives. The which amid the forest lives. चलिए फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। The oak is called the king of trees. The aspen quivers in the breeze. The poplar grows up straight and tall. The peach tree spreads along the wall. The sycamore gives pleasant shade. The willow droops in watery glade. The fir tree useful timber gives. The which amid the forest lives. This poem is written by Sarah Coleridge. This poem often singing in rainy season. Okay, बरसात के दिनों में ये पोएम बार बार गाया जाता है और बरसात के दिनों में ये पोएम अच्छा भी लगता है। तो अब हम कुछ टर्म्स जानेंगे, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, तो पहला है क्वीवर्स। क्वीवर्स मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है। क्वीवर मीन्स होता है शेक स्लाइटली, मतलब कांपना। जैसे हवा चलती है तो पेड़ पौधे कांपते हैं, ठीक है ना, वही कांपना। चलिए उसके बाद दूसरा मीनिंग है ड्रूप्स। ठीक है, ड्रूप्स मतलब होता है बेंड। बेंड मतलब मुड़ा हुआ रहना, झुका हुआ होना। ठीक है, चलिए तीसरा मीनिंग है ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है ग्रासी लैंड। ग्रासी लैंड, ठीक है। और चौथा है आपका टिम्बर। टिम्बर मीन्स होता है वुड, लकड़ी। चलिए, और चौथा है एमिड। एमिड का मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो अब हम इस पोएम को अगर मान ली समझना चाहते हैं तो समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे।
कि द ओक इज कॉल्ड द किंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का राजा ओक होता है, ओक कहा जाता है। द एस्पेन क्वीवर्स इन द बीच, और एस्पेन नाम का जो ट्री है, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ट्री है, ओक क्या है, ट्री है। एस्पेन क्वीवर्स इन द ब्रिज, और एस्पेन है जो हवा के चलने से, जब मंद मंद हवा चलती है, पवन चलती है, तो वो कांपने लगता है, वो झूमने लगता है, वो झूलने लगता है। चलिए, द पॉपुलर ग्रोज अप स्ट्रेट एंड टॉल, और ये पॉपुलर जो पौधा पेड़ है ना, पौधा नहीं पेड़, पेड़ मतलब बहुत बड़ा, पौधा मतलब पेड़ का छोटा सा, ठीक है। तो पेड़ ये जो पॉपुलर है, जो लंबा चला ही जा रहा, जा ही रहा, लंबा ग्रो, लंबा ही बढ़ता चला जाता है, ठीक है। द पीच ट्री स्प्रेड अलोंग द वॉल, और ये जो पीच ट्री है ना, ये क्या होता है, दीवारों के साथ ही बढ़ता फैलता है, बढ़ता है, ठीक है। द सिसमोर गिव्स प्लीजेंट शेड, और ये सिसमोर, ये जो ट्री है, ये हमें गर्मियों के दिनों में एक आरामदायक, सुहावना, प्लीजेंट मीन्स होता है सुहाना, सुहावना छाया प्रदान करती है। द बिलो ड्रॉप्स इन वाटरी ग्लेड, ओके, ये जो बिलो पेड़, बिलो ड्रॉप्स इन वाटरी ग्लेड, ये जो पेड़ है बिलो, बिलो, ये क्या होता है कि जिधर से झरना या फिर नदी या फिर घास का जो मैदान होता है, घास की तरफ ये झुका हुआ रहता है, बेंड किया हुआ रहता है। मैं आपको फिगर में भी दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जहाँ ये नदी बहती है उधर की ओर ये मुड़ा हुआ रहता है, जहाँ से भी पानी बहता है वो मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद द फर ट्री यूजफुल टिम्बर गिव्स, ये फर नुकीली पत्तियों वाला एक पौधा पेड़ होता है जो हमें लकड़ी प्रदान करता है। द बीच एंड द फॉरेस्ट लीव्स, द बीच, ये जो बीच पेड़ है हमेशा जंगलों में ही पाया जाता है, जंगलों में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो अपने बहुत सारे मीनिंग्स को जाना, मीनिंग्स को नोट कर लेंगे, और कुछ पेड़ हैं मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कौन सा पेड़ है, ओक का पेड़ है, ओक का पेड़ है ये, ओक ट्री, और ये एस्पेन, और ये पॉपुलर, ये देखिए लंबा ही होता जा रहा है, और ये कौन सा है, और ये पीच, ठीक है, और ये क्या है, बिलो, और ये क्या है, सिसमोर, और ये क्या है, ये वही है फर ट्री, और दिस इज बीच ट्री, ठीक है, जो जंगलों में पाया जाता है। तो हम क्वेश्चन आंसर में आने से पहले हम आपको कुछ वीडियोज दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए वीडियो लेकर, देखिए ये कौन सा ट्री है, ये ओक ट्री, ठीक है, इस तरीके से। अब हम दूसरे ट्री के बारे में दिखाते हैं। अब ये कौन सा ट्री है, ये पॉपुलर, कौन सा ट्री है, ये पॉपुलर, ठीक है, ये कलर में। चलिए अब मैं दिखाता हूँ, चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये पीच ट्री है, इसमें पीच लगा हुआ है, ठीक है, ये बाल जैसा ही होता है, बाल के तरफ जैसा ही फैलता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है। अब ये सिसमूर को मैं दिखा रहा हूँ, सिसमूर कैसा दिखता है आप देखेंगे। देखिए इसका पत्ता दिख रहा है, और चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको बिलाव, बिलाव, देख रहे हैं
इसके लंबे लंबे पत्ते हैं और ये एक तरफ से झुका हुआ भी रहता है। ये इसका लीफ है, देखिए फोटो में झुका हुआ दिख रहा है एक तरफ से। ये पानी जिधर है, वाटर जिधर है उधर ही झुका हुआ है, ऐसा दिखा रहा हूँ। चलिए, और ये है आपका फर ट्री। ठीक है, फर ट्री कैसा होता है, ये देखिए लंबा होता है, इसकी पत्तियां छोटी होती है। ठीक है, ये फर ट्री है। और ये हमें क्या देता है, लकड़ी देता है। चलिए, और हमने सरल ट्री को देख लिया। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपको पीडीएफ भी भेजा जाएगा। आप पीडीएफ में इस पोयम का पीडीएफ भेजा जाएगा जिसमें आपको आंसर करना है, जो मिसिंग वर्ड है उसको लिखना है और कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको जो करना है, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज लीफ, stick it into your notebook and write their name also। आपको क्या करना है कि बहुत सारे पत्तियों को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद आपको उसको अपने नोटबुक के पेज में उसे चिपकाना है और उसके नीचे वो कौन सा ट्री का पेड़ है उसे आपको लिखना है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रीज गिव्स अस मेनी थिंग्स। पेड़ पौधे हमें बहुत सारे कुछ देते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, गोंद और फल। ठीक है, तो राइट एनी 3 थिंग्स दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इन बॉक्सेस। ओके, तो वो तीन वस्तुओं के नाम लिखिए जो वे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें, यानी हमसे पेड़ों को चाहिए। वो 3 बातें लिखना है बॉक्स में, ये आप सोच करके लिखेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। फर्स्ट, द oak इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ, प्रिंस ऑफ ट्री। ठीक है, द oak इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ ट्री। जैसे द oak इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ ट्री। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट क्वीन, सेकेंड किंग, थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंसेस। तो oak क्या कहलाता है, किंग कहलाता है। चलिए ठीक है, और द डैश ट्री सेक्स बिटवीन विंड ब्लोज। तो कौन सा ट्री सेक करता है, तो एस्पेन। कौन सा ट्री सेक करता है, तो एस्पेन। द बिलो ट्री बेंड्स इन डैश ग्लेड, सैंडी, थिन, वाटरी, थिक। तो इसका क्या आंसर होगा, वाटरी। द बीच जनरली ग्रोज इन सैडी डेजर्ट क्राउडेड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में हमेशा बीच क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट में ही ग्रो करता है, बढ़ता है। चलिए, ये तो हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आते हैं अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स करने के लिए। द पॉपुलर इज अ टॉल ट्री, ट्रू। द सिस्मुर इज नॉट ए सैंडी ट्री, फॉल्स। द वुड इज फर ट्री इज नॉट यूजफुल टू अस, फॉल्स। द बीच इज ए फॉरेस्ट ट्री, ट्रू। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। उससे पहले है आपको मिलान करने के लिए, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर राइम वर्ड इन कॉलम बी। तो राइम वर्ड्स, इसमें राइम वर्ड्स भी देखें, ट्रेज, ब्रिज। ठीक है, राइम वर्ड्स ट्रेज, ब्रिज, टॉल, वॉल, टॉल, ऑल, हॉल इसमें भी है, टॉल, टॉल, वॉल। ओके, शेड, ग्लेड, शेड, SHAD, शेड, GLAD, ग्लेड। उसके बाद गिव्स, लिव्स,
GIVES गिव्स और नीचे LIVES लिव्स। तो ये आपका राइमिंग वर्ड्स था, मैंने आपको इसे भी कर दिया। अब फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं, ठीक है। द डैश क्विवर्स इन द ब्रिज, तो एस्पेन क्विवर्स, कौन झूमता है? एस्पेन झूमता है। द पॉपुलर इज अ स्ट्रेट एंड टॉल ट्री, टॉल आ रहा है, इसके साथ स्ट्रेट भी आएगा। चलिए थर्ड नंबर में द डैश बेंड्स इन ग्लेड, तो कौन? बिलो। द डैश बेंड्स इन ग्लेड, कौन बेंड करता है? तो बिलो बेंड्स इन ग्लेड। द फर ट्री गिव अस वुड, वुड और टिम्बर, वुड मीन्स टिम्बर और टिम्बर मीन्स वुड। चलिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इस पोएम से ही लिखना है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आपको नोटबुक में सारा लिखना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन हो गया और उसके बाद देखिए इधर जरा, चलिए ठीक है। अब मैं फिर से एक बार पेड़ को दिखा देता हूँ। पहला है क्या? ओक ट्री, ठीक है। दूसरा कौन है? एस्पेन, एस्पेन ASPEN, ठीक है। तीसरा कौन है? पॉपुलर। ये चौथा कौन है? पीच। ये पांचवा कौन है? सिस्मून। ये छठा क्या है? बिलो। और सातवां क्या है? ये फर है। और ये क्या है? बीच। चलिए अब पढ़ने का तरीका इसको भी देख लीजिए। ऑक, ये क्या पढ़े? ऑक। ये बीच में डालिए एस्पेन, एस्पेन। चलिए पॉपुलर, POP, पॉपुलर, ठीक। इसी तरह PEA के बीच में डालिए डॉट पिच, ठीक है। ये सिस्मून, ठीक है। मून, दो डॉट डालिए, मून। चलिए उसके बाद WILL, बिल, OW, बिलो। ये हुआ ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या हुआ? जब भी कोई भी लेटर रिपीट होता है तो उसके बीच में आप एक डॉट डालिए। उसके बाद पढ़ने के लिए सोचिए अप्स, ये ड्रॉप, अप्स, ड्रॉप्स, ठीक है। ड्रॉप्स लंबा, या उप्स, OOPS क्या होता है? उप्स होता है, आगे में लगा हुआ दिया ड्रॉप्स। चलिए ठीक है। FIR फर। और उसके बाद जहाँ भी कोई भी लेटर रिपीट है तो उसके बीच में एक डॉट डालिए, बीच, ठीक है। और जैसे ये क्या है? अमीड, MID, मिड मतलब बीच में, अमीड, ठीक है। और एमिड का मतलब तो बिटवीन होता है, बीच में। यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ भी है। तो आशा है कि आप जितने भी वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उसको नोट कर लिए होंगे। वो दोनों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको दिया भी है किताब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, और आशा है कि आप वर्क करेंगे घर पे बैठ के। तब तक के लिए बाय बाय।